कहा जाता है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे सही गलत की पहचान भूल जाती है, या यूं कहें उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही जगह से मिल सकता है, और वो है श्रीमद् भागवत गीता। जी हाँ, कहा जाता है इंसान को अपने जीवन में कैसी भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अगर इसमें दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को अपना ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। मगर आज कल के भाग दौड़ भरे इस जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं है कि इसे पढ़ सके और ज्ञान प्राप्त कर पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा जी 2 चैनल में। जो भी श्री कृष्ण की अमृत भारी वाली को सुन रहा हो, उन सभी कृष्ण प्रेमियों के ऊपर श्री कृष्ण की महान कृपा बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक पूरा सुने और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कुछ ऐसी ही बातें जिन्हें समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। संध्या होने के बाद जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धारे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पहले तनिक अधिक काला हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता मानव जीवन। जब हमारे जीवन की समस्याएं अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक भीषण समस्या का रूप लेकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, परंतु अगर आप भय न खाएं, हार न माने, दृढ़ता के साथ खड़े रहें, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय हमारा स्वागत करता है। बरगद का वृक्ष जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वो सूख जाता है, परंतु दुर्बल नहीं होता, न ही टूट कर गिरता है। मगर इनके विपरीत अगर दलदल में उपजे वृक्षों की बात करें तो वो दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं। पतझड़ के आने जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने कमजोर भी होते हैं कि जलधारण के जरा से वेग से ही गिर जाते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में हो, वो हर प्रकार की आरतियों को सह लेता है। इसके विपरीत जिसकी जड़ें दलदल में, वो अपने आप को उन जड़ों के अनुरूप दुर्लभ बना लेता है। कुछ ऐसा ही होता है मनुष्य। जो अधर्म, असत्य, कुकर्म पर उपजा होता है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य से उपजा है, वो अपने जीवन की हर समस्या को पार कर जाता है। जिसका अर्थात ये हुआ कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो कोई ऐसा क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में न सोचते हों। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या अहित के लिए। हम हर स्थान या अपने मित्रों के साथ होते हैं या शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उसका शत्रु खुश न रहे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका नाश हो जाए, जिसके लिए वो उसे हर तरह से हानि पहुंचाने की भी कोशिश करता है। परंतु एक ऐसा भी मंत्र है जिसमें अपनाकर आपके उपरोक्त काम नहीं करने पड़ेंगे और आपके सारे शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा। और वो मंत्र है शत्रु को मित्र बनाना। जी हाँ, अगर हम अपने सारे शत्रुओं को मित्र बना लिया जाए तो जीवन खुद ही सरल हो जाएगा। कृष्ण को लोग भगवान से ज्यादा आम इंसान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन की परेशानियों को भली भांति महसूस किया है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सारे जीव और निर्जीव में निवास करता हूँ। जो सर्वत्र मुझे देखता और महसूस करता है, वो मुझे समझ सकता है और मुझ तक आ सकता है। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। वादे इरादे सब धरे रह गए, बदलने वाले सभी बदल गए। एक शाश्वत सत्य तुम ही हो। कान्हा,
तुम थे, तुम हो, तुम ही संग रह गए। सबसे पहला उपदेश है आत्म अनुशासन। कृष्ण कहते हैं कि सफलता पाने के लिए आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। छात्रों को अपनी दिनचर्या, पढ़ाई की आदतें और समय प्रबंधन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है ज्ञान ही शक्ति है। कृष्ण ज्ञान के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। छात्रों को खुद को सशक्त बनाने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए गहन और विस्तृत शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरा उपदेश है वर्तमान पर ध्यान दें। कृष्ण हमें अतीत में उलझे रहने या भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। छात्रों को अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सीखने के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण उपदेश है अनासक्ति। कृष्ण अपने कर्मों के परिणामों से अनासक्त रहने की वकालत करते हैं। छात्रों को अपने प्रयासों और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि ग्रेड या परिणामों के बारे में अत्यधिक चिंता करनी चाहिए। पांचवा उपदेश है गुरुजनों का सम्मान। कृष्ण की अपने गुरु सांदीपनि मुनि के प्रति भक्ति शिक्षकों और गुरुओं के सम्मान के महत्व को रेखांकित करती है। छात्रों को अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान दिखाना चाहिए। छठा उपदेश संतुलन और संयम। कृष्ण जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और संयम के महत्व को सिखाते हैं। छात्रों को अपने एकेडमिक कामों, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत कल्याण के बीच संतुलन बनाना चाहिए। सातवां उपदेश है करुणा और सहानुभूति। भगवान कृष्ण सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा देते हैं। छात्रों को सहपाठियों और व्यापक दुनिया के साथ अपनी बातचीत में दया और समझ पैदा करनी चाहिए। आठवां उपदेश है कर्तव्य और जिम्मेदारी। कृष्ण अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसे धर्म कहा जाता है। छात्रों को अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नौवां उपदेश है आध्यात्मिक विकास। भगवद गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार पर जोर देती हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करने के साथ साथ छात्रों को अपने भीतर के व्यक्तित्व का भी पता लगाना चाहिए और ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। 10वां और अंतिम उपदेश है साहस और निडरता। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन को कृष्ण का मार्गदर्शन हमें साहस और निडरता के साथ चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। छात्रों को अपनी शैक्षणिक यात्रा में आने वाली बाधाओं का सामना दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। गीता में मानव के सारे गुण और अवगुण बड़े ही स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और उसके परिणाम भोगता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये सारी बातें उपदेश के माध्यम से अर्जुन को बताई हैं। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था तो वह दोपहर का समय था। माना जाता है कि दोपहर में लिए सलाह और निर्णय बद्धे स्पष्ट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि आसक्ति व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटका देती है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो हमारी ऊर्जा और ध्यान उसी में उलझ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने वास्तविक उद्देश्यों से दूर हो जाते हैं और असफलता का सामना करते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया कि आसक्ति से मुक्त होने के लिए हमें उन चीजों से दूरी बनानी होगी जिनसे हम अत्यधिक जुड़ गए हैं। उन्होंने निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा दी, जिससे हम आसक्ति से मुक्ति पाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने घमंड के दुष्प्रभावों पर गहराई से प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि घमंड एक ऐसा विष है जो व्यक्ति के मन को दूषित कर देता है और उसे विनाश की ओर ले जाता है। घमंड से ग्रस्त व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाता और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है। ऐसे लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, जिससे वे खुद को सुधारने में असमर्थ रहते हैं। यह प्रवृत्ति अंततः उन्हें असफलता और पतन की ओर धकेलती है। सच तो यह है कि घमंड व्यक्ति को अंदर से कमजोर और खोखला बना देता है, जो उसके नाश का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने आलस्य को एक ऐसा रोग बताया है जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है।
उन्होंने कहा है कि आलस्य करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आलसी व्यक्ति हमेशा आराम करना चाहता है और किसी भी काम को करने से कतराता है। आलस्य करने से शरीर और मन कमजोर हो जाता है। ऐसे लोग हमेशा नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आलसी व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता है। आलसी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकते हैं। भगवान कृष्ण की इन बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति का जीवन सुगम हो जाता है और वह निश्चित रूप से सफल होता है। गीता की शिक्षाएं मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका बताती हैं। यदि आप उनका अनुसरण करेंगे तो आप सबसे कठिन परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को फल की इच्छा त्याग कर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गीता कहती है कि स्वयं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरियों को जानता है वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और हर प्रयास में सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध को कभी भी अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो देता है और क्रोध में गलत काम कर बैठता है। अगर आपको ऐसे समय में गुस्सा आए तो आपको खुद को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि सहयोग न मिले तो कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, परमेश्वर सदैव आपके साथ है। गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं उस व्यक्ति की सहायता के लिए आते हैं जिसके विचार और इरादे किसी न किसी रूप में अच्छे होते हैं। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति से वह सब कुछ करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है और अंत में यही अहंकार उसके विनाश का कारण बन जाता है। भगवान कृष्ण के अनुसार जब कोई व्यक्ति हंसते हुए अत्याचार सहता है तो भगवान स्वयं उससे बदला लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना बंद नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से बल प्राप्त होता है और दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे, यानी कि मात्र किताबी पढ़ाई ही नहीं, व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और अन्य कलात्मक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी एवं रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनकी यही बातें इस बात का संकेत हैं कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहां शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। अक्सर हम कोई काम इसलिए करते हैं कि हमें उसका नतीजा तुरंत मिल जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम हताश हो जाते हैं। इसलिए आप पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें। जीवन में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है, लेकिन उस समय घबराने की जगह खुद पर विश्वास रखना सबसे जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा,
बल्कि मुश्किल वक्त में डटकर खड़े रहना ही असली वीरता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ ही सब बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जो हो रहा है उसमें भी कोई सीख छिपी होती है। अगर हम हर घटना को समझने की कोशिश करें तो दुख भी हमें मजबूत बना सकता है। कई लोग बार बार कोशिश करके भी जब सफल नहीं होते तो अपना सपना ही छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का कहना है कि लक्ष्य को नहीं बल्कि अपनी रणनीति को बदलिए। हम में से ज्यादातर लोग या तो बीते हुए कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का कहना है कि जो पल अब भी हमारे पास है वो सबसे कीमती है। उसे जी भर कर जिएं, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जिसके पास बुद्धि और विवेक है वह हमेशा शांत और संयमित रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा ज्ञान रखता है। सच्चे बुद्धिमान लोग न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं न ही मृतकों के लिए। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। जिसने कर्म योग के दीर्घकालीन अभ्यास से हृदय की पवित्रता प्राप्त कर ली है, उसे समय के साथ अपने भीतर सत्य का प्रकाश स्वतः ही दिखाई देने लगता है। जब आप आसक्ति और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों की दुनिया में विचरण करते हैं तो वहां शांति आती है, जिसमें सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और आप आत्मज्ञान में रहते हैं। इंद्रियजन्य संसार से विरक्ति के माध्यम से शांति की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाता है और उसे योगी कहा जाता है, जब वह अर्जित ज्ञान और बोध के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। योगी की परिभाषा यह है कि वह व्यक्ति जो ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभूति में पूर्णता पाता है। जो व्यक्ति अपने शरीर को त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्ति का प्रतिरोध करने में सक्षम है, वह योगी है और खुश है। इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण खुशी और योग सिद्धि का मार्ग है। विभाजित मन बुद्धिमानी से कोसों दूर है। वह ध्यान कैसे कर सकता है? वह शांति में कैसे रह सकता है? जब आप शांति नहीं जानते तो आप आनंद कैसे जान सकते हैं? जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के रूप में देखता है तो वह आध्यात्मिक एकता की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति और एकता आध्यात्मिक परिपक्वता का सूचक है। यह दिव्य ज्ञान सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है, जो शास्त्रों या सुनी सुनाई बातों के किसी भी अप्रत्यक्ष ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, वह मुझसे कभी नहीं खोएगा और मैं उससे कभी नहीं खोऊंगा। जब तुम्हारी बुद्धि जो तुमने सुना है उससे भ्रमित हो गई है, आत्मा में स्थिर और स्थिर हो जाएगी, तब तुम्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। जो लोग ज्ञान की आंखों से शरीर और शरीर के झाता के बीच के अंतर को देख सकते हैं और भौतिक प्रकृति के बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वे हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं, जो सभी स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देते हैं और मैं, मुझे और मेरा के अहंकार के पिंजरे से बाहर निकलकर प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। अहंकार और स्वार्थी इच्छाओं का त्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है। जिसने स्वार्थ का त्याग कर दिया है, जो आत्म बलिदान के सिद्धांतों को समझता है और यह जान लेता है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप शाश्वत है, वह ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करता है और आध्यात्मिक सत्य को जानता है। आत्म बलिदान और आत्म साक्षात्कार ब्रह्मांडीय चेतना के मार्ग हैं। जिस प्रकार मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना जीवित नहीं रह सकता। 3 प्रकार के दुहकों में भी जिसका मन विचलित नहीं होता, सुख में भी जिसका मन प्रसन्न नहीं होता, तथा जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। एक आर्षि के गुण हैं समता, वैराग्य तथा नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति। शांत मन में, ध्यान की गहराई में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। ध्यान स्वयं को प्रकट करने की कुंजी है। परमेश्वर की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है,
परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही साबित करके दिखाएं। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर खुशी संभाल कर रखता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कुद्र नहीं, उसके साथ खड़डी हे रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। कर्म करता जा, मददगार तैयार हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर। झूठ चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए। रूठ व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। इंसान चाहे तो इस दुनिया में क्या नहीं हासिल कर सकता है, लेकिन जरूरत है अनुशासित होकर सत्य के मार्ग पर कदम बढ़ाने की। इंसान के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। अगर हम सभी भगवान के दिखाए मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते रहें तो कामयाबी और सफलता से हमें कोई भी बाधा अधिक दिनों तक वंचित नहीं रख सकती। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो और न ही किसी से बेवजह डरो। दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों भी में आपका साथ दें। दोस्ती में शर्तों की कोई जगह नहीं होती। गुरु से ज्यादा सीख अपने अनुभवों से मिलती है। गलतियां और असफलताएं आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। किसी भी काम या प्रतियोगिता से पहले उसकी रणनीति बनाना आवश्यक होता है। किसी के विचार के बंधन में मत बंधो, तुम खुद के विचार विकसित करो। इंसान को दूरदर्शी होने के साथ साथ हर परिस्थिति का आंकलन करना आना चाहिए। मुसीबत में या सफलता न मिलने पर हिम्मत मत हारो। समस्याओं का डटकर सामना करो। अनुशासन में जीना, व्यर्थ चिंता न करना और भविष्य के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सीखो। दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी मत देखो। सच्चाई और ईमानदारी से दोस्ती निभाओ। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है, ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। धैर्य वह मार्ग है जो कठिनाइयों को पार करके सफलता तक पहुंचता है। साहस का मतलब है कि आप हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करें। धैर्यवान व्यक्ति ही सच्चे विजेता होते हैं। साहस से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको असंभव को संभव बना सकती है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें जागते हुए देखना। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सपने देखने वालों के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। अपने आप पर विश्वास करें और आप कुछ भी कर सकते हैं। सपनों की ओर पहला कदम आत्मविश्वास से भरा होता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को साबित करने का। आपके विचार आपकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। सपनों की ओर यात्रा में आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण साथी है। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। असफलता केवल एक सबक है, आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर छिपी होती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए आत्मविश्वास की उड़ान भरें।
जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल मौसम आने पर ही लगेंगे। अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी यहाँ या दुनिया में आने के लिए एक बुरा अंत नहीं होगा। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनय शनय शत्रु बनता जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो
तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है,
उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। पराइयों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है, जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया।
एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ ढहनना पड़ जाता है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरा। आई जिसने भी खुद को खर्च किया है, आई दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। आई अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। आई कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़े। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। आई पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। आई यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ डालने से पहले पीछे खींचना पद्धता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड्ढाना पद्धता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कदम इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी हो जाती है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव और अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके है पैर, अभी ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसीलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है,
पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे, और तब आप दिख जाएंगे कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। एल, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। एल, ना कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। एल, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एल, एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। एल, विधा एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। एल, इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। एल, जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। एल, अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। एल, यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दें तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। एल, इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है। एल, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज देते रहे। एल, अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक पाएगा। हिसार योजनाओं पर विजय पाना हंसाने, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा रहे वही सच्चा विजयी है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। एल, एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं।